स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर 4 नीति श्लोक के हिंदी अनुवाद। इसमें पहला नीति श्लोक है अर्था गमनो नित्यम रोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यश्च पुत्रोर्थकारी च विद्या शं जीवलोकस्य सुखानी। राजन, इसका हिंदी में अनुवाद इस तरह से है, हे राजन, नित्य धन का आगम हो, यानी रोज धन का आगमन होता रहे, निरोगता हो यानी किसी तरह के रोग ना हो, पत्नी प्यारी हो और प्रिय बोलने वाली हो। पत्नी प्यारी और प्रिय बोलने का मतलब यह है कि वह हमेशा पूरे परिवार का ध्यान रखने वाली और सद्वचन बोलने वाली हो, आज्ञा का पालन करने वाला पुत्र हो और धन संग्रह कराने वाली विद्या हो। ये 6 संसार के सुख हैं। जिस परिवार में ये 6 होते हैं, ये 6 बातें पाई जाती हैं, वह परिवार पूरे संसार का सबसे सुखी परिवार माना जाता है। फिर नेक्स्ट श्लोक है अयुक्तम स्वामिनो युक्तम युक्तम नीचस्य दूषणम अमृतम राहवे नत्यो विषम शंकर भूषणम। यानी समर्थ यानी जो शक्तिशाली व्यक्ति है उसके लिए अनुचित भी उचित हो जाता है, यानी वह गलत काम भी करता है तो उसके लिए वह सही रहता है क्योंकि वह सामर्थ्यवान है, वह शक्तिशाली है। और नीचे स्तर यानी जो कमज़ोर व्यक्ति हैं उनके लिए उचित भी अनुचित हो जाता है। अगर वो सही काम भी करते हैं तो कई बार उनके लिए वह गलत साबित होता है। जैसे राहु को अमृत पीने से भी मृत्यु हुई मिली। राहु और केतु 2 राक्षस जो हुए थे, उनमें से राहु ने अमृत पिया था लेकिन फिर भी वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। लेकिन विष पान करना शंकर जी के लिए भूषण बन गया, यानी शंकर जी ने विष का पान किया तो वो नीलकंठ कहलाए क्योंकि वो शक्तिवान थे और उन्होंने जब विष का पान किया तो उन्होंने अपने कंठ में उस विष को रोक लिया था, जिससे नीलकंठ वो कहलाए और उन्हें कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट है अमृतम चैव मृत्युश्च द्वयम देहे प्रतिष्ठितम मृत्युमा पद्यते मोहात सत्यना पद्यते मृतम। यानी अमरता और मृत्यु दोनों ही शरीर में स्थित होती है। मोह में फंसे रहने से मृत्यु प्राप्त होती है। यदि हम किसी भी वस्तु के, किसी व्यक्ति के या किसी भी चीज़ के उसमें मोह में फंस जाते हैं, इसका मतलब हमारा शरीर तो साथ दे रहा है, शरीर चल रहा है, लेकिन आत्मा मर गई है क्योंकि मोह में फंसने के बाद आत्मा जो है मृत्यु के समान हो जाती है। और सत्य को जानने से अमरता प्राप्त होती है। यानी अगर हम सत्य जान लेते हैं कि ये जीवन जो है एक दिन इस संसार से जाना है, इसलिए लोगों की भलाई में ही सारे काम करें, अपने स्वार्थ में, लोभ में, मोह में ना फंसे। अगर इस सत्य को जो जान लेता है वही व्यक्ति जो है अमरता को प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट श्लोक है आपत्सु मित्रम जानीयाद युद्धे शूरम धने शुचिम भार्या क्षीणेषु वित्तेषु व्यसनेषु च बांधवान। यानी जो मित्र होते हैं उनको आपत्ति में, यानी जब किसी तरह की मुसीबत आ जाए तब मित्र को, और जो शूरवीर होते हैं वो उन्हें युद्ध में, पवित्रता को धन में, यदि बहुत धनवान व्यक्ति है जो भी है तो उसका मन अगर पवित्र है तो बहुत धन होने के पश्चात भी मन को पवित्रता बनाए रखना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जिनके मन फिर भी पवित्र होते हैं और पत्नी को धन नष्ट हो जाने पर, यानी कोई व्यक्ति अगर किसी के पास आर्थिक तंगी हो गई है, धन नहीं बचा है या धन नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में पत्नी को और भाई बंधुओं को संकटों में जानना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जब बहुत मुसीबत हो तब मित्र अगर साथ दे तो वही सच्चा मित्र है। और युद्ध में बहुत जो शूरवीर है वो पीठ न दिखा के युद्ध में सामना करे, वही शूरवीर कहलाता है। और जिसके पास बहुत अधिक धन है और उसके बाद भी उसका मन पवित्र है, दूसरों की भलाई के लिए उस धन का उपयोग करता है, तो वही व्यक्ति सच में पवित्र कहलाता है। और जिस व्यक्ति के पास धन ना हो और ऐसी परिस्थिति में, गरीबी में अगर पत्नी साथ दे तो सही मायने में वही
सही पत्नी होती है। इसी प्रकार भाई और मित्र, अगर भाई बहन मित्र जो है तो संकट किसी पर अगर पड़े तो वो एक दूसरे का अच्छी तरह से साथ दे, सही मायने में यही रिश्ते होते हैं। फिर नेक्स्ट है आरोप्यते शिला शैले यत्नेन महता यथा निपात्यते क्षणेनाथ तथात्मा गुण दोषयो हो। यानी जैसे पर्वत पर शिला बहुत ही कठिनाई से चढ़ाई जाती है। किसी पर्वत पर यदि एक पहाड़ को चढ़ाना है दूसरे पहाड़ को तो बहुत मुश्किल होता है और एक क्षण में ही नीचे गिरा दी जाती है, जबकि ऊपर से अगर किसी शिला को नीचे गिराना है पर्वत पे से तो वह आसानी से गिर सकती है, एक ही क्षण में उसको गिरा दिया जाता है। वैसे ही प्राणी गुण और दोष ग्रहण करता है, यानी अच्छे गुण जो हैं बहुत मुश्किल होते हैं, बहुत ही कठिनता से प्राप्त कर पाता है मनुष्य, जबकि बुराई जो होती है या दोष होते हैं या गलत काम होते हैं वह सरलता से ग्रहण कर लेता है। फिर नेक्स्ट है उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जप्तो नास्ति पातकम मौने च कलहो नास्ति नास्ति जागृते भयम। यानी परिश्रम करने से दरिद्रता नहीं रहती है। जो मेहनत करना जानते हैं वह कभी गरीब नहीं रह सकते हैं। भगवान का नाम लेने से कोई भी व्यक्ति पापी नहीं रहते हैं और मौन रहने से लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। यदि कहीं पर कलह हो या झगड़े हो रहे हो तो वहाँ अगर एक पक्ष जो है शांत रह जाएगा तो झगड़ा आगे नहीं बढ़ेगा। और जागते रहने से चोर आदि का भय नहीं होता है। जागते रहने का मतलब सिर्फ नींद से नहीं है, जागरूक रहने का मतलब यानी सतर्क रहने से चोर आदि का भय नहीं होता है। नेक्स्ट है किम छिद्रम को न संको में किम वास्य विनिपातिकम कुतो ममाश्रयेत दोषः इति नित्यम विचिंतियेत। यानी मुझ में क्या बुराई है, क्या आसक्ति है, या वह कौन सी वस्तु है जो पतनशील नहीं है। यानी मनुष्य अगर ये जान ले कि उसके अंदर कौन से बुरे गुण हैं और किस चीज़ के प्रति उसको बहुत ज़्यादा लालच है, लोभ है या मोह है, या वह ये जान ले कि कौन सी ऐसी वस्तु है जो नष्ट नहीं होती है यानी पतनशील नहीं है, तो मुझ में कहाँ से बुराइयाँ आती हैं। अगर इनके विषय में वह सदा मनन करता रहे, चिंतन करता रहे, सोचता रहे तो मनुष्य जो है बहुत सी बुराइयों से बच सकता है। और हमें इन बारे में हमेशा विचार करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है गुणेषु क्रियताम यत्नः किमाटोपः प्रयोजनम विक्रियन्ते न घंटाभिर्गावः शीर्वे वर्जिताः। यानी गुणों के उपार्जन में प्रयास करना चाहिए, यानी अच्छे गुण हमेशा हमें लेते रहना चाहिए। प्रयास ये करना चाहिए कि हम अच्छी आदतें और अच्छे गुणों का अपने अंदर विकास करें और ग्रहण करें। बाहरी आडंबरों से क्या लाभ है, यानी जो हम बाहरी दिखावे जो होते हैं कि हम शोबाजी जो करते हैं उससे कोई लाभ नहीं होता है, क्योंकि घंटे लटकाने से दूध न देने वाली गाय नहीं बिकती हैं। क्योंकि यदि किसी गाय के गले में घंटियाँ लटका दी जाएं तो वो गाय नहीं बिकेंगी जब तक कि वह दूध न दे। फिर नेक्स्ट है निर्धनस्य विषम भोगो निस्सत्तस्य विषम रणम अनभ्यासे विषम शास्त्रम अजीर्णे भोजनम विषम। यानी निर्धन के लिए भोग विलास विष है। जो व्यक्ति गरीब है तो उसको बाहरी आडंबर यानी विलासिता यानी बहुत ज़्यादा अमीरी दिखाना जहर के समान है, क्योंकि उसके लिए उसे तरह तरह के कर्ज लेने पड़ सकते हैं। अशक्त यानी शक्तिहीन के लिए युद्ध विष है। जो व्यक्ति अगर शारीरिक रूप से कमज़ोर है तो उसके लिए युद्ध जो है जहर के समान है। अभ्यास ना करने के लिए शास्त्र विष है, यानी जो व्यक्ति अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर सकता उसके लिए शास्त्र यानी विद्या जो है जहर के समान है। और अपच होने पर भोजन विष के समान है। यदि अगर पेट खराब है, किसी तरह की अपच की स्थिति है,
तो ऐसी स्थिति में अगर भोजन ग्रहण किया जाएगा तो वह जहर के समान होगा और भी अधिक बीमार कर सकता है।